दवाएं, टैरिफ और एआई, ये आज के जियोपॉलिटिकल हथियार हैं जिनसे देशों की तकदीर तय हो रही है। तो सवाल यह है कि दवा की एक छोटी सी गोली आखिर किसी देश के लिए एक ताकतवर हथियार कैसे बन जाती है। इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, जहां एक ऐलान ने सबको चौंका दिया और खेल के नियम बदल गए। प्लान था ग्रीनलैंड पर कब्जा करना, लेकिन फौज से नहीं बल्कि टैरिफ से। ये एक बिल्कुल नया हथियार था और धमकी ये थी, जो देश ग्रीनलैंड का साथ देगा उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। मतलब ट्रेड अब एक हथियार है। आज ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री को दो चीजें हिला रही हैं, एक है टैरिफ और दूसरी है टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और दवाओं के इंपोर्ट पर एक बड़ी जांच बैठा दी। बात चल रही थी दवाओं पर 250% तक का टैरिफ लगाने की। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। खैर बाद में ये 100% पर आया, वो भी पेटेंटेड दवाओं पर। लेकिन इससे अंदाजा लगता है कि मामला कितना सीरियस था। और दूसरी तरफ है एआई, जो दवा बनाने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। दशकों का काम अब महीनों में हो रहा है। अब एक बहुत दिलचस्प केस है डेनमार्क का, जहां एक कंपनी और पूरा देश इस जियोपॉलिटिकल खेल में फंस गए। अमेरिका की एक बड़ी कमजोरी है इंसुलिन, और उसकी चाबी है डेनमार्क की इस कंपनी के पास। बात इतनी बढ़ गई कि 2024 में इस एक कंपनी की मार्केट वैल्यू डेनमार्क की पूरी जीडीपी को पार कर गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक जमाने में फिनलैंड का हाल नोकिया की वजह से हुआ था। तो हुआ ये कि सप्लाई चेन बचाने के लिए एक स्पेशल डील हुई और कंपनी को 3 साल के लिए टैरिफ से छूट मिल गई। इन सब ग्लोबल टेंशन के बीच एक नया और मजबूत गठबंधन उभर रहा है, भारत और ईयू का। भारत और ईयू के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, वो सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल है। ये पार्टनरशिप कमाल की है। एक तरफ भारत की जेनेरिक दवा बनाने की ताकत, तो दूसरी तरफ ईयू का इनोवेशन। ईयू का क्रिटिकल मेडिसिन एक्ट भी यही दिखाता है कि दवाएं अब सिर्फ सेहत नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो अब जाहिर है बात सिर्फ दवाओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहीं आगे निकल चुकी है। एक मजबूत पार्टनरशिप के लिए जरूरी है जॉइंट R&D, एआई के लिए कॉमन नियम और शेयर्ड इनोवेशन। साफ है एआई पर एक जैसे नियम बनाना अब उतना ही जरूरी है जितना कि टैरिफ्स पर कोई फैसला लेना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस अस्थिर दुनिया में ये गठबंधन वाकई सबको दवाएं मुहैया